क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्या नीतीश कुमार खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से मुक्त कर लेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में घूम रही है और चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है। बस 24 घंटे बचे हैं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में। ऐसे में देखना होगा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के हिसाब से कौन बनता है, बीजेपी बनती है या फिर जेडीयू बनती है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मेहनत किया है उसके अनुरूप कितना सीटें आती है, इस पर चर्चा होनी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि इन दिनों जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर सकते हैं और केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, ऐसा सवाल उठ रहा है बिहार की राजनीति में। और आप भी सोच रहे होंगे अचानक से लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ऐसा सवाल क्यों उठने लगा है। तो हम आपको बता दें, बिहार की राजनीति में अब और गर्माहट पैदा होने वाली है। दरअसल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने संगठन को और विस्तार करेगी और कई जो लोग हैं, कई जो नेता हैं, इधर से उधर होंगे। इसी क्रम में जेडीयू की चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा कोई और दूसरा नहीं है पार्टी में जो जेडीयू को बचा सकता। अगर नीतीश कुमार पार्टी के कमान को नहीं संभालते, बिहार के मुखिया नहीं रहते हैं, तो पार्टी मजबूत नहीं रहेगी, पार्टी इंटैक्ट नहीं रहेगी। ऐसे में उनको कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के पद से खुद इस्तीफा दे देंगे और जो भी बातें होंगी मतलब भाजपा के सहयोग से, भाजपा के से बातचीत करके होगी। हो सकता है भाजपा का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ये नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएं, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, तमाम सारी बातें लेकिन राष्ट्रपति अभी तो बनने का कोई चांस नहीं बनता है। हो सकता है कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में, या फिर नीतीश कुमार की जिस तरह से उम्र हो रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार बीमार रहते हैं और भूलने की भी नीतीश कुमार को बीमारी है, ऐसी चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में चल रही है। तो पार्टी को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है इन दिनों, जेडीयू को कैसे बचाया जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ही ऐसे एक शख्स हैं जो जेडीयू को बचा सकते हैं। ऐसे में देखिए, नीतीश कुमार 17-18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और फिलहाल में भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। और ऐसे में बड़ी चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिंगल डिजिट में लोकसभा में सीट आया तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं पार्टी बचाने को लेकर के। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कह भी दिया था कि पार्टी बचाने को लेकर के 4 जून के बाद चाचा बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है इंडिया गठबंधन में आए, हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में ही रहे, लेकिन भाजपा उनको केंद्र की राजनीति में भेजे या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। इन तमाम चीज़ें जो है बिहार की राजनीति में चल रही है। ऐसे में बीते कल की अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में बीजेपी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात हुई और कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पर अपना स्वास्थ्य को लेकर के वो दिखाने गए हैं, डॉक्टरों से सलाह परामर्श करने के लिए गए हैं ये। लेकिन राजनेता दिल्ली जाए और नेताओं से बातचीत ना हो, ये हजम नहीं होता है, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। ये बात सत्य और बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार इन दिनों लगातार बीमार रहते हैं और एक तरह से चर्चा ये भी है कि अस्वस्थ रहने के कारण वो चाहते हैं कि एक अच्छा सम्मानजनक उनको संन्यास लें, वो रिटायरमेंट मिले, जिसके कारण देखिए अब पार्टी में कई जो नेता हैं इनकी चिंता करने लगे हैं और नीतीश कुमार की चिंता भी उनको होने लगी है। कई बार आपने सुना होगा 400 पार के नारा को किस तरीके से 4000 पार नारा बता रहे थे और एक बार तो उन्होंने मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया था इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको देखते हुए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को चिंता भी हो रही है जेडीयू के भविष्य को लेकर के। और नीतीश कुमार खुद के बारे में चिंता कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसे में जेडीयू का भविष्य क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा। जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, चाहे संजय झा की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, विजय चौधरी की बात करें और भी कई जो नेता हैं उनकी बात करें, लगातार इस पर चिंता
मनन कर रहे हैं क्या होने वाला है जदयू का। ऐसे में ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बड़ी राजनीति मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार में जो सीटिंग है, जो सीटिंग सीट पर, जो फ्रंट सीट पर है जदयू, ना बल्कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर दो और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कुछ न कुछ तो बिहार की राजनीति में इन दिनों होने जा रहा है। जो चर्चा हो रहा है, बस 4 जून का रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के लगातार देखिए चर्चाएं होती रही हैं। बीमार रहते हैं, वो दिल्ली जाएंगे, इलाज कराएंगे, इन सब तमाम चीज़ें होती रही हैं और दिल्ली में की राजनीति की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन बिहार कौन संभालेगा, ये भी चर्चा होती रही है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, जल्दी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, किसी और को सत्ता नहीं सौंपेंगे। एक बार चर्चा हो रही थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे, सत्ता हस्तांतरित करेंगे, लेकिन ये सब तमाम चीज़ें निराधार साबित हुई और देखिए महागठबंधन से अलग होकर के नीतीश कुमार एनडीए के पाले में फिर से चले गए हैं। तो फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है उनके स्वास्थ्य कारणों से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। तो सुन लीजिए अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब कहा जा रहा है कि जदयू में एक और चेहरा है जिसको कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है या उनको राजनीति में लाया जा सकता है। उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। निशांत कुमार राजनीति से दूर रहते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, बयानबाजियों से दूर रहते हैं, जैसा लगातार आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा। अब चर्चा है जो नीतीश कुमार लगातार राजद पर, लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी पर परिवारवाद को लेकर के हमलावर रहे हैं, उनको घेरते रहे हैं। क्या वो अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाएंगे? क्या वो अपने बेटे निशांत को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपेंगे और वो खुद एक सम्मानजनक संन्यास लेंगे या रिटायरमेंट लेंगे? इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब क्या होना है 4 जून के भी बाद ही पता चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो करते हैं दायां हाथ से करते हैं और उनके बायां हाथ को भी पता नहीं चलता है नीतीश कुमार के बारे में। ये कहा जाता रहा है, ये कहा जाता है अभी तक। और अब देखना होगा जदयू का भविष्य क्या होता है 4 जून के बाद। क्या जदयू फिर से या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के पाले में आते हैं? क्योंकि अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए, अपनी मजबूती को और बरकरार रखने के लिए जदयू एनडीए के खेमे में गए थे ताकि मोदी का लहर उन पर असर कर सके। मोदी लहर में उनके तमाम जो सांसद जीत गए थे 2019 में, फिर से वो रिपीट कर सके। लेकिन इस बार बिहार में कहा जा रहा है कि मोदी का लहर नहीं है, इस बार कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान हो सकता है। जिस तरह से 2014 की बात करें तो 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को नुकसान हुआ था और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर उसके बाद आपने देखा क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ। इस बार अगर सिंगल डिजिट में जदयू को सीटें आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या वो फैसला होगा, इसका इंतजार रहेगा तमाम बिहार के लोगों को, तमाम जदयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और हम जैसे पत्रकारों को भी। अगर आप बिहार की राजनीति से समझ रखते हैं और लगातार खबरें देखते रहते हैं तो आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार का अगला क्या कदम हो सकता है, क्या कुछ वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, या भाजपा का कोई अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है, इसी 2024 में ही 25 आने से पहले ही सत्ता हस्तांतरित करेंगे। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं बिहार की राजनीति में चल रहा है। क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।